नमस्कार, मैं शुभम वालिया अपने YouTube चैनल युवा चेतना पर आपका स्वागत करता हूं। आज कहानी लेकर के आया हूं सोमनाथ मंदिर की। मैं सोमनाथ बोल रहा हूं। मैं अरब सागर के तट पर स्थित मंदिर सोमनाथ बोल रहा हूं। आज मैं आपको मेरे प्रभु सोमनाथ जी के दर्शन भी कराऊंगा, साथ ही साथ मेरे आसपास के कुछ तीर्थ स्थलों के दर्शन भी कराऊंगा। मैं आपको अपने लंबे इतिहास की आप बीती भी सुनाने वाला हूँ। मुझे कई बार तोड़ा गया, मेरे पूज्य को कई बार जघन्य संहार भी किया गया। इन सब इतिहास को समेटे हुए मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित किया है। मैं आज भी ज्यों का त्यों खड़ा दिखाई देता हूँ, लेकिन साथियों, मुझे दुख देने की कई बार कोशिशें की गई। सबसे पहले यदि मैं बात करूं अपने ऊपर हुए अत्याचार की, तो मूर्ति पूजकों से नफरत करने वाले, एक विशेष प्रकार से नफरत भरी दृष्टि से मुझे देखने वाले दुष्ट सुल्तानों और आक्रमणकर्ताओं ने मेरे साथ मन भरकर अन्याय किया है। दुख इस बात का है कि कुछ इंसान आज भी मुझे इसी नफ़रत भरी दृष्टि से, कुंठा भरी दृष्टि से देखते हैं। पर याद रखना, मैं उनका देवालय हूँ जो प्रकृति को पूजते हैं। विचारणीय है कि प्रकृति पूजक, मूर्ति पूजक, सहिष्णु हिंदू ही क्यों इस प्रकार की नफ़रत का शिकार होता है। ऐसे भी कई मौके आए जब मूर्ति पूजकों ने अपने पंचतत्व से बने शरीर को मूर्ति भंजकों से लड़ते लड़ते त्याग दिया। साथियों, मेरे ऊपर बहुत हमले हुए जिसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन जिन्होंने मेरे कारण अपनी जान बलिदान कर दी, मैं उनको कैसे भूल जाऊं। ऐसे कई मौके आए जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपने प्राण बिना कुछ सोचे समझे निछावर कर दिए। साथियों, हर बार भगवान ही तो ना भक्तों को बचाने आते हैं, कई बार भक्तों को भी अपने आराध्य को, अपने भगवान को बचाना पड़ता है, उनकी धरोहरों को बचाना पड़ता है, उनकी संजोई हुई इतिहास को संवारना पड़ता है। जैसे हनुमान जी ने कई बार विपत्तियों से श्री राम को बचाया। मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं कि हनुमान जी की तरह ही मेरे भक्तों ने भी मेरी रक्षा की है। मैं अपने प्रभु महादेव के भक्तों ने मुझे बचाया है। प्रकृति पूजक हिंदुओं के भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मेरे मंदिर परिसर में भी विद्वान हैं। मैं आपको मौजूदा मेरे परिसर को जब आप देखते हैं तो इस मंदिर की स्थापना राजा चंद्रदेव सोमराज ने की थी। उसका विवरण ऋग्वेद में भी देखने के लिए मिलता है। मौजूदा मेरे परिसर को जब आप देखेंगे तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही तो देन है। कई हजार वर्षों से दूर दूर तक अपनी सुंदरता मेरे विशाल भवन यहाँ आने वाले यात्रियों की देन है। मेरी ख्याति विश्वविख्यात थी। मेरी इस ख्याति को सुनकर एक यात्री अरब से 1024 में भारत के लिए रवाना होता है और गुजरात के बहरावल बंदरगाह में स्थित मेरे इस विशाल परिसर को देखकर वह अचंभित हो जाता है। इस यात्री ने शायद मेरे से पहले इतने विशाल भवन नहीं देखे थे। मेरे मंदिर में जगह जगह सोने की मूर्तियाँ, जगह जगह सोने के छत्रों की नक्काशियाँ देखकर वह अचरज में पड़ जाता है। लेकिन जब उस यात्री को यह ज्ञात हुआ यह तो शांत स्वभाव वाले प्रकृति पूजक, मूर्ति पूजक हिंदुओं का देवालय है, तो उस क्रूर लुटेरे ने वापस जा कर के अब मेरे मन के प्रति और मेरे भक्तों के प्रति जो विरुद्ध मन में द्वेष उसके चल रहा था, वह सारी की सारी कहानी उसने गजनबी को जा कर के दी। उस क्रूर लुटेरे गजनबी ने जैसे ही इस बात को जाना तो वह विशाल सेना के साथ मेरे मंदिर पर आकर के उस गजनबी ने हमला करने की कोशिश की और मेरी विशाल संपत्ति के प्रति उसके मन के लोभ को उजागर किया। जो हमारे पास भी नहीं था, उसको लगा कि जो हमारे पास भी नहीं था वह भारत में कैसे हो गया। फिर सन 1025 में निस्सहाय हिंदुओं और निस्सहाय मेरे पुजारियों पर 5000 की जिहादी सेना के साथ उसने मेरे मंदिर परिसर पर हमला कर दिया और तब मैं करहा उठा। गजनबी के निहत्थे पुजारियों और भक्तों पर बेरहमी से हमला किया। हजारों श्रद्धालुओं मार दिए गए, कई पुजारियों की हत्या कर दी गई और यह सब मैं अपनी आंखों से देखकर सहम उठा। मैंने कई आसपास में युद्ध देखे थे, कई राजाओं को भी आपस में युद्ध करते हुए मैंने देखा था, लेकिन इस प्रकार निहत्थे लोगों को मैंने मरते हुए केवल इसलिए देखा क्योंकि वे मूर्ति पूजक थे और वे सहिष्णु थे, इसीलिए उनको मार दिया गया। मेरे मंदिर की दीवारें करहा उठी, आसमान में चिल्ला उठी, यह जिहादी मेरे भक्तों को इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हैं। मैं पुकार रहा था,
मैं चिल्ला रहा था, मैं कह रहा था कि मेरे श्रद्धालुओं को, इन मूर्ति पूजकों को मत मारो। मेरी आवाज़ें सुनकर आसपास के ग्रामवासी मुझे बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन याद करिए उनकी भी हत्या निर्दयी होकर कर दी गई और हत्यारों को किसी के ऊपर दया नहीं आ रही थी। उन्हें जो जितना मासूम दिखाई दे रहा था, उन्हें उनको मारने पर, अत्याचार करने में उतना ही आनंद आ रहा था। मेरे परिसर को लूटा गया। यहाँ तक तो ठीक था, मुझे महसूस हुआ कि लुटेरे हैं, धन लूटने आए हैं और लूट करके चले जाएंगे। फिर मैंने देखा कि मेरे खंभों पर लगी हुई भगवान की, हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों को उखाड़ने का आदेश दे दिया गया और देखते ही देखते मैंने पूरे परिसर के विशाल भवनों को खंड खंड होते हुए देखा। अब तक मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि अगर यह लुटेरा है तो मूर्तियों और भवनों को, उनकी दीवारों को क्यों तोड़ रहा है। साथियों, यह वही क्रूर मानसिकता थी जो आज भी कुछ व्यक्तियों में दिखाई देती है। धीरे धीरे मुझे यह समझ में आ गया कि मैं लुटेरों नहीं, जिहादियों के बीच में फंस चुका हूँ। हिंदुओं का वध करना उनके लिए महान कार्य है। आज कई किताबों में और कई जगह पर आपको पढ़ाया जाता है कि मेरे ऊपर केवल इसलिए आक्रमण हुआ क्योंकि मेरे परिसर में अथाह धन संपदा थी। मैं सोमनाथ उनसे पूछता हूँ कि यदि धन के लिए मुझे लूटा गया तो मेरे विशाल भवन और मंदिरों के अंदर की मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया, मूर्ति पूजकों की आस्था को क्यों तहस नहस किया गया। साथियों, आज भी आप कुछ झूठ, कुछ साहित्यकारों के लपेटे हुए शब्दों में जी रहे हो, लेकिन सत्य को स्वीकार करो। इन दिनों के बाद मैं वीरान खंडहर के रूप में खड़ा रहा, लेकिन मेरे प्रति और मेरे प्रभु के प्रति भक्तों की भक्ति कम ना हुई और वह फिर जल चढ़ाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। तुम्हें कुछ वर्षों में गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने फिर से मेरे मंदिर, विशाल मंदिर का परिसर का निर्माण करा दिया और मैं अपने पुराने स्वरूप में लौट आया और अपने भक्तों से लबालब होने लगा। मैं अपने भक्तों की चहल पहल को वहाँ महसूस करने लगा, एक रौनक सी मैं अपने आसपास देखने लगा। लेकिन फिर 1297 जब दिल्ली की सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया, तब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने फिर से हमला कर इस परिसर को दोबारा तोड़ा। फिर से मूर्ति पूजकों को, उनको केवल इसलिए उनको सर तन से जुदा होने की सज़ा मिली क्योंकि वे सहिष्णु थे। जो नारे आज आप सुनते हैं ना, ऐसे नारे तो मैं अपने काल में खूब सुन चुका हूँ। मेरी धन संपदा लूटी गई, मुझे फिर से खंड खंड किया गया और मेरे भक्तों को मारा गया। मुझे जैसे इन हमलों की आदत हो गई थी, या यह कहूँ कि हमलों की एक श्रृंखला बन गई। लेकिन जब राजाओं द्वारा इस मंदिर का पुनः निर्माण करा दिया गया तो फिर से 1395 में गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मेरे इस विशाल परिसर के ऊपर हमला कर दिया और भयावह हमला किया। लेकिन मेरे आराध्य प्रभु महादेव के भक्तों ने हार नहीं मानी। मेरे परिसर का निर्माण फिर से कराया गया। मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने 1412 में फिर से मेरे मंदिर को विध्वंस करने का काम किया, लेकिन पुनः मेरे भक्तों द्वारा मुझे पुराने स्वरूप में स्थापित कर दिया गया। फिर से वही श्रृंखला चलने लगी। मेरे भक्तों का मेरे प्रति आस्था और विश्वास कम ना हुआ और मेरे भक्त, महादेव के भक्त फिर मंदिर में आने लगे। फिर से दौर आता है मुग़लों का। मेरे साथियों, आपको किताबों में यह पढ़ाया जाता है ना कि भारत में मुग़लों ने निर्माण कला सिखाई और मंदिरों में दान भी दिए। हो सकता है इक्का दुक्का जगह भारतीयों से मित्रता करने के लिए ये कारनामे किए भी होंगे मुग़लों ने, क्योंकि उन्हें अपना शासन भी बचाना था। परंतु मैं गवाह हूँ इस बात का कि मुग़ल गजनबी से कम नहीं थे। उनकी मानसिकता भी मूर्ति पूजकों और देवालों के विरुद्ध ही रही थी। उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजकों और सहिष्णु हिंदुओं को अपना नहीं माना, या यह कह दूं कि इंसान भी नहीं माना। सन 1665 में औरंगजेब के नेतृत्व में मुग़लों की सेना ने फिर से मुझ पर एक क्रूर जिहादी आक्रमण किया और फिर से मूर्तियों को खंडित किया गया। प्रतिकार करने पर पुजारियों और भक्तों की नृशंस हत्या की गई। इन सब का दोष केवल यही था कि वे सहिष्णु थे, मूर्ति पूजक थे, महादेव के एक सामान्य से भक्त थे। उनकी आस्था को लेकर कई बार हमले हुए, लेकिन महादेव की कृपा रही कि हिंदुत्व अपना अस्तित्व कभी नहीं खो पाएगा और ना ही उसने कभी खोया है। लेकिन कांप उठता है रोम रोम जब उस भयावह मंजर को सोचकर। लेकिन आज भी मैं अपने भक्तों की आस्था और महादेव की कृपा से पुराने अस्तित्व को सजाए हुए जो का त्यों खड़ा हूँ। 1665 हमले के बाद जब भक्तों का लगाव मेरे से कम नहीं हुआ तो मेरे परिसर के पास औरंगजेब ने सेना की एक टुकड़ी स्थापित कर दी और उस क्रूर मानसिकता वाली सेना ने मेरे
भक्तों के साथ लूटमार कर हत्याएं की। आज़ादी भारत के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेरे परिसर और मंदिर का पुनः वैभवशाली निर्माण कराया और 1 दिसंबर 1995 को मेरे भक्तों के लिए इस मंदिर के द्वार खोल दिए गए। तब से भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने मेरे इस विशाल परिसर को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। मेरे साथियों, आज मैं आप सबके लिए गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र के समुद्र किनारे स्थित हूँ और महादेव की कृपा है कि आज आप मेरे से मिलने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए, महादेव की भक्ति को दिल में लिए हुए आते हैं। मैं आप सबका स्वागत नतमस्तक होकर करता हूँ और हिंदुओं की आस्था को प्रणाम करता हूँ।